गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी कर्म की, और कर्म का जोड़ा संयम के साथ है। व्यक्ति कर्म तो करता है, परंतु कर्म पर अपने संयम को नहीं रखता, और संयम ना रखने के कारण कर्म स्वार्थ बन जाता है। कर्म कर्म नहीं रह जाता, कर्म स्वार्थ बन जाता है। उसके लिए 4 नियंत्रण, संयम यानी कि 4 नियंत्रण बताए गए थे। और 4 नियंत्रण जो बताए गए थे, पहला बताया था इंद्रिय संयम, दूसरा है विचार संयम। और आप देखते भी होंगे, ये ईश्वरीय संपदा है। जो व्यक्ति इन 2 संयमों को करेगा, वो अपने जीवन के क्षेत्र में गंभीरता को प्राप्त हो जाएगा। और गंभीरता को प्राप्त होने का अर्थ है, जैसे पेड़ पर फल आ जाते हैं और पेड़ झुक जाता है। छोटा मोटा अगर हवा का झोंका आता है तो उसको हिला नहीं पाता। इसके विपरीत कह रहा हूं, जो व्यक्ति विचार शक्ति से कमजोर होते हैं, कमजोर होने के कारण जरा सी इच्छा उनको हिला देती है, उनमें कोई वजन नहीं रह जाता। ऐसे व्यक्ति जरा जरा सी बातों पर तुनक बिजाजी करते हैं, क्योंकि संयम उनके अंदर होता नहीं और त्याग उनके अंदर होता नहीं। इस कारण से उनके जीवन में स्थायित्व नहीं होता। इंद्रिय संयम और विचार संयम, जब 2 संयम आपके ऊपर आकर के जुड़ेंगे, तो एक तीसरी शक्ति आपके साथ आकर के जुड़ती है। मैं पूछता हूं, किसी भी कार्य को करने के लिए समय चाहिए या नहीं चाहिए? चाहे आपको गलत काम ही करना हो, यहां मैं एक बात बताऊंगा, गलत काम कम समय में हो जाता है और अपना फल तुरंत देता है। अच्छे कार्य को करने में समय भी लगता है और फल भी संदिग्ध रहता है। इसलिए व्यक्ति बुरे कार्य की तरफ जाता है। बुरा कार्य अपना फल तो तुरंत देता है, परंतु पीछे असंतोष, अशांति हमें दे करके जाता है, जिसके कारण स्थिरता हमारे अंदर पैदा नहीं होती और हम अशांत होकर के भटकाव की स्थिति को पैदा हो जाते हैं। अगर समय को सही जगह पर लगाया जाए, अंदर से सुनेंगे बात को, अगर अपनी आत्मा का सहारा लिया जाए, मैं कह रहा हूं, अगर अपने मनोबल और आत्मबल को आपको बढ़ाना है,
तो उसको बढ़ाने के लिए आपको समय के साथ संयम का, विचार संयम और इंद्रिय संयम दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा और अंदर से एक उद्देश्य पैदा करना पड़ेगा कि मुझे अपनी शक्ति का अभिवर्धन, संवर्धन करना है, जनरेट करनी है, विकसित करनी है, अपने अंदर से अपनी क्षमताओं को विकसित करना है। याद रखना, यही अपना विकास है। इसी के लिए जीव दुनिया में आया है। समय भी जो ईश्वर ने दिया है वो इसी के लिए दिया है। समय तो समय है, जिस सांस को तुमने लिया है बस यही समय तुम्हारे पास है। जीवन इतना ही छोटा है। इतने बड़े जीवन को ईश्वर ने इतने छोटे में बना दिया। अच्छा बताओ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, सवाल की गूढ़ता को समझने का प्रयास करना। कहते हैं जीवन 100 साल का है, परंतु क्या प्रमाण है? प्रमाण तो कोई नहीं है। दूसरा, मान भी लिया जाए जीवन 100 साल का है, सदुपयोग कितना है? जो जीवन आपको मिला है, आपने उसका उपयोग क्या किया है? मैं तो कह रहा हूं, अगर आपको एक दिन का जीवन 24 घंटे का जीवन है और आपने उस जीवन के एक एक सेकंड का सदुपयोग किया है, तो आपका जीवन आपके काम आ गया। ईश्वर किसी भी मनुष्य किसी भी काम को करने से पहले भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। परंतु किससे प्रार्थना करता है? जो प्रार्थना करता है वो किससे करता है? याद रखना, आदमी सफल होता है साधन से, चाहे लौकिक क्षेत्र हो चाहे आत्मिक क्षेत्र हो। आदमी जो सफल होता है वो साधन से होता है। आपके पास ज्ञान है, आपके पास विचार है, आपके पास संयम है, परंतु साधन नहीं है, तो सारी चीज होने के बाद सफल हो जाएंगे। अगर आप सफल होंगे, मैंने साधन के लिए जरूर कहा है, परंतु यहां मैं शब्द लगा रहा हूं दैवी संपदा। दैवी संपदा, दैवी संपदा मैंने कहा है। और मैं पूछता हूं, मैं लौकिक साधनों की ही बात आपसे कर रहा हूं। जितने भी दुनिया के साधन हैं, क्या वो इंसान ने बनाए हैं? अगर सूक्ष्म जगत में उनका कोई विधान ना होता, मैं तो कह रहा हूं पहला साधन मेरा शरीर है। मेरी मां ने इस शरीर का निर्माण किया है। कहा जाए, अगर किसी मां से भी कहा जाए कि वो अपने बच्चे का एक नाखून बना दे, तो वो नहीं बना सकती। अब मैं फिर से कह रहा हूं, साधन को दैवी संपदा कहा गया। मैं ये कह रहा हूं, साधन को दैवी संपदा कहा गया है। अगर दैवी संपदा, सच को देखो आप, ये जो ज्ञान है ये भी तो साधन है। ये आंख है ये भी साधन है। ये जो मन है ये भी साधन है।
आप जिसका भी निर्माण करते हैं, अंदर से देखिए, तब उसे दैवी संपदा आपकी चेतना के ऊपर काम करती है। सच को पहचानिए। जब दैवी संपदा काम करती है तो वो अंदर से आपको प्रेरणा। साधनों को व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार बटोर सकता है और कितने ही साधन बटोर सकता है, परंतु अंदर से उसकी इच्छा जग जाए। दोबारा से बोल रहा हूं, इच्छा की बात कह रहा हूं।